तो डेड लेटर क्यू जो होता है ना वो एक स्पेशल क्यू होता है जहाँ पे मैसेजेस जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं आफ्टर एक्सीडिंग द रिट्राई काउंट। लेट्स सपोज कि कोई मैसेज है तो वो सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हो पाया है किसी भी रीजन की वजह से, इवन आफ्टर डूइंग सम ऑफ द रिट्राइज, तो वो क्या होगा, वो डेड लेटर क्यू में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक रिट्राई काउंट देते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो रहता है वो डेड लेटर क्यू में जाता है। जैसे मान लेते हैं एक सेंडर है, वो माइक्रो सर्विस है। सेंडर जो रहता है वो एक सर्विस है या माइक्रो सर्विस जो भी बोले। वो सेंड कर रहा है मैसेज को थ्रू ए चैनल, थ्रू सर्विस बस मान लेते हैं कि वो उसको सेंड कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम ऑफ द रीजन वो रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं जा पाता है। तो क्या होगा कि वो मैसेज जो रहेगा वो जा करके डेड लेटर क्यू में चला जाएगा। लेट सपोज वन टाइम में नहीं किया, दूसरे टाइम में ट्राई किया, आफ्टर 4 to 5 टाइम्स रहता है वो डेड लेटर क्यू में जाके चला जाता है। ठीक है। इसका रियल टाइम यूज कहाँ होता है, जहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, पेमेंट पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ईमेल नोटिफिकेशन सिस्टम, इवन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इवन ड्राइवन माइक्रो सर्विसेज, यहाँ यहाँ इसका यूज होता है। ठीक है। बेनिफिट क्या होती है इसकी? बेनिफिट ये होती है कि इससे मैसेज लॉस काफी प्रिवेंट होता है। फील्ड मैसेज को हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की जा सके। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की रिलायबिलिटी काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। अब जैसे ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, मान लेते हैं कि कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एपीआई सर्विस बस की ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस। ठीक है। अब क्यू में मैसेज किया, 1 2 3, प्रोडक्ट आईडी 0 क्वांटिटी 2। अब मान लेते हैं प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट आईडी गलत हो गया, जेसन करप्ट हो गया या वैलिडेशन फेल हो गया। ठीक है। तो सर्विस क्या होगा, 5 बार रिट्राई करेगी, जैसे पॉली या फिर सर्विस बस रिट्राई। अभी भी मैसेज फेल हुआ तो क्या होगा कि ये मेन क्यू से डेड लेटर क्यू में चला जाएगा। अब डेड लेटर क्यू में मैसेज चला गया तो इसका फायदा क्या होगा, मैसेज लॉस नहीं होगा, टीम टीम इन्वेस्टिगेट कर सकती है और लेटर रीप्रोसेस कर सकती है इसको। अब इसको अगर डॉट नेट में अगर इसका कोड देखना हुआ तो क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक हमारा प्रोजेक्ट है जैसे जिसमें एज्योर सर्विस बस डेड लेटर क्यू डॉट नेट कोड एप्लीकेशन का यूज हो गया है। अब यहाँ प्रोड्यूसर है, मेन क्यू या कंज्यूमर है। अब यहाँ मान लेते हैं एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन आ गया तो देन क्या होगा, इट विल रिट्राई आफ्टर 5 टाइम्स। अब फिर अगर मान लेते हैं कि 5 टाइम्स के बाद रिट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वो डेड लेटर क्यू में चला जाएगा। डेड लेटर क्यू के बाद डेड लेटर क्यू रीडर होगा, उसके बाद रिप्रोसेस करेगा। इसको हैंडल कैसे करते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं एज्योर मैसेजिंग सर्विस बस। तो इसके बाद एज्योर मैसेजिंग सर्विस बस पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, क्यू नेम बनाते हैं। प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, जैसे एज्योर मैसेजिंग सर्विस बस कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, क्यू नेम ऑर्डर हो गया, वेयर क्लाइंट सर्विस बस क्लाइंट हो गया, सेंडर हो गया, क्लाइंट डॉट क्रिएट सेंडर क्यू नेम हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, अब सेंड मैसेज सेंड हो गया, न्यू मैसेज बस हो गया। ठीक है। अब कंज्यूमर क्या है, डेड लेटर क्यू जनरेट करेगा। डेड लेटर क्यू जनरेट करेगा, इसमें इंटेंशनली एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग है, क्यू नेम है, वेयर क्लाइंट है, प्रोसेसर हो गया, क्रिएट प्रोसेसर, प्रोसेस मैसेज नेम, यहाँ पे मैसेज हैंडलर हो गया, और प्रोसेस एरर असिंक हो गया, एरर हैंडलर हो गया। ठीक है। प्रोसेसर डॉट स्टार्ट प्रोसेसिंग असिंक हो गया, कंसोल डॉट रीड लाइन हो गया, मैसेज हैंडलर हो गया, प्रोसेस मैसेज इवेंट इवेंट। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, डेटाबेस थ्रो करवा दिया मैंने। अब एज्योर क्यू कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया कि एज्योर पोर्टल में क्यू क्रिएट करते टाइम हम लोग देखेंगे कि मैं मैक्सिमम डिलीवरी काउंट कितनी है, 5 है। ठीक है। अगर 5 के बाद भी कुछ भी ऑर्डर प्रोसेस ना हो पाई या फिर एक्सेप्शन आ गई तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, डेड लेटर क्यू में चला जाएगा। अब मैसेज हम लोग डेड लेटर क्यू से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसे एज्योर मैसेजिंग सर्विस बस हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग, क्यू नेम ऑर्डर्स हो गया, सर्विस बस क्लाइंट हो गया, सर्विस बस रिसीवर हो, डीएल क्यू रिसीवर इक्वल टू क्लाइंट डॉट क्रिएट रिसीवर क्यू नेम हो गया, और न्यू सर्विस बस रिसीवर ऑप्शन सब क्यू इक्वल टू डेड लेटर क्यू हो गया। वायर मैसेज इक्वल टू डेड लेटर क्यू रिसीवर डॉट रिसीव मैसेज असिंक। ठीक है। डेड लेटर क्यू मैसेज इधर होगा, डेड लेटर क्यू रीजन भी पता चल जाएगा इसमें कि किस रीजन की वजह से डेड लेटर क्यू हुआ, मैसेज फेल हुआ, और कंप्लीट मैसेज असिंक। ठीक है। एक्सप्लिसिट डेड लेटर, कभी कभी खुद डेड लेटर क्यू में भेजना होता है कोई रीजन के चलते। ठीक है। जैसे इनवैलिड पेलोड आ गया, ऑर्डर आईडी मिसिंग आ गई,
ठीक है, तो खुद डेड लेटर क्यू में भेजना होता है, तो एज योर मैसेजिंग सर्विस हो गया सर्विस बस, ये प्रोसेस किया मैसेज का हम लोगों ने। और बॉडी डॉट कंटेंट्स ऑर्डर आईडी डेड लेटर क्यू मैसेजेस इन। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन है, जैसे इनवैलिडेशन हो गया, इनवैलिड ऑर्डर हो गया, इनवैलिड ईमेल, फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया, करप्टेड पेलोड हो गया, तो डायरेक्टली उसे डेड लेटर क्यू में भेज दिया जाता है। देन हम लोग डेड लेटर के मैसेजेस को रिप्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर मान लेते हैं कि रिप्रोसेस करना हुआ, तो यहाँ पे कंप्लीट मैसेजेस गए, तो डेड लेटर के ऊपर रिसीवर डॉट कंप्लीट मैसेजेस इन मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन रिप्रोसेस मैसेज होगा। ठीक है, जैसे अमेजन ऑर्डर सर्विस हो गई, सर्विस बस हो गई, इन्वेंट्री सर्विस हो गया। अगर मान लेते हैं कि डेटाबेस ही डाउन हो गया, तो ऑर्डर 1001, 1002, 1003 सब फेल हो गया। अब रिट्राई हुआ, स्टिल फेल हुआ रिट्राई होने के बाद भी, तो ऑर्डर डीएल क्यू हो जाएगा। अब डेटाबेस अगर फिक्स हो गया, तो क्या होगा, डेड लेटर क्यू से वो रिक्यू में जाएगा एंड देन इन्वेंट्री सर्विस में जाएगा। तो ये क्या होता है कि इससे मैसेज लॉस जो रहता है वो अवॉइड होता है। ठीक है, और हम लोग रिकवरी पॉसिबल हो जाती है, तो ये फायदा होता है डीएल क्यू के।